साथियों, आज 13 अगस्त 2024 है। 13 अगस्त 2024 को हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रथम मुद्दा है 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं विश्व अंग दान दिवस 13 अगस्त। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंग दान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस मनाया जाता है। साथियों, हम उस देश के निवासी हैं जहां महर्षि दधीर जैसे ऋषि हुए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और राक्षसों के दमन करने के लिए अपने अस्थियां तक दान दी थी, ताकि उसका वज्र बनाया जाकर राक्षसों का दमन किया जा सके, राक्षसों को नष्ट किया जा सके। भगवान ने हमें बहुत सारे ऑर्गन्स दिए हैं। उन ऑर्गन्स को हम यूज करते हैं और हम जीवित अवस्था में भी और मृतक होने के बाद, मृत्यु होने के बाद भी यदि हम अपने अंगों को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अंगदान की आवश्यकता पड़ती है। 5 लाख रिक्वायरीज हैं जो इनको दान की आवश्यकता है, अंगदान की आवश्यकता है। लेकिन पूरे वर्ष भर का आंकड़े ऐसे बताते हैं कि सिर्फ मात्र 52,000 अंग दान के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। बहुत बड़ा गैप है। 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख की आवश्यकता है, 52,000 प्राप्त होते हैं। आप हमको सबको याद रखना पड़ेगा। क्यों हम दान क्यों नहीं कर पाते हैं? इस संबंध में बहुत सारी हमारी भ्रांतियां अभी तक है, अवेयरनेस ठीक से नहीं है, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक धारणाएं हैं, और इसलिए ये हम अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाते हैं, ताकि हमारी अवेयरनेस हो सके। हम हमारे शरीर की जो अंग हैं जो हम दान कर सकते हैं, उनको हम दान कर दें, ताकि हम बहुत सारी जिंदगी को, बहुत सारी लाइफ को, जिंदगी को हम बचा सकते हैं। 5 लाख की आवश्यकता है, 52,000 मात्र उपलब्ध हो पाते हैं। जीवित अवस्था में हम जो शरीर का पैंक्रियास, लीवर और किडनी भगवान ने 2 दे रखा है। उसको हम एक किडनी अगर दान कर देते हैं तो एक किडनी से हमारा काम चल जाता है। लीवर के कुछ हिस्से जीवित अवस्था में हम दान कर सकते हैं। पैंक्रियास अग्नाशय को भी हम जीवित अवस्था में दान कर सकते हैं। लीवर हमारे शरीर की बहुत बड़ी ग्रंथि है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। जो हमारा पैंक्रियाज है, इंसुलिन का निर्माण करता है, जो शुगर नियंत्रण में काम आता है, हम जानते हैं। ये किडनी जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो हमारे पेट को साफ करता है, को साफ करता है, हम जानते हैं। तो इनको हम जीवित अवस्था में भी डोनेट कर सकते हैं। ये कोई डोनर जो है 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में किसी अंग को डोनेट किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में डोनर से निकाले हुए पार्ट को हम डोनेट कर सकते हैं, रिसिपेंट को हम दे सकते हैं। ये आपको याद रखें। अगर हम वर्ल्ड की स्थिति देखें तो संसार का स्वीडन सबसे बड़ा, स्पेन जो है ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक 35% लोग अंगदान में देते हैं, 35% स्पेन। अमेरिका सेकंड स्थान में है। 26% लोग अपने शरीर के अंग को दान करते हैं। अच्छी अवेयरनेस है। अगर भारत की स्थिति देखें तो 0.1%, मात्र 0.1% लोग ही अपने शरीर के अंगों का दान करते हैं। शरीर के अंग को दान करने के नियम कानून है, उसके लिए संगठन बने हुए हैं, किसके हम दान लेंगे, किसके हम दान नहीं लेंगे, जीवित अवस्था में हम किनके लेंगे, मृतक अवस्था में किनके लेंगे। जीवित अवस्था में हमने बात कर लिया कि किडनी, पैंक्रियास, लीवर हम दान में ले सकते हैं, और मृतक अवस्था में हम त्वचा, हड्डियां और कार्निया और हार्ट बाल्व, त्वचा, हड्डियां, हार्ट का जो जगह बाल्व होता है, और कार्निया जो नेत्र
दान कराता है, आंखों को तो नेत्र कार्य कोई हम डोनेट करते हैं, इसको हम याद रखें। इसके लिए हम अंग डोनेट कैसे करेंगे, क्या इसकी प्रावधान है, इसके लिए 1994 में 1994 में एक अधिनियम लाया गया था। इसको 2011 में संशोधित किया गया, 2014 में भी संशोधित किया गया। उन अधिनियमों के तहत भारतीय अंग संशोधन अधिनियम, भारतीय अंग प्रत्यारोपण नियम अधिनियम ये लाए गए थे, इनको हम याद रखें ताकि हमको लिखने में आसानी हो। एक संगठन भी है इसका नाम है भारतीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाम है भारतीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जिसको अंग्रेजी में संक्षिप्त में नोटो कहते हैं, NOTTO, नोटो। तो ये हमारे जो आज विश्व अंग दान दिवस है उसके संबंध में हमने चर्चा कर ली है। अब हम दूसरा बिंदु हम उठाने जा रहे हैं, वो है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो 3 रंगों का, इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने इसकी अभिकल्पना किया था। इसकी जो मानक लंबाई और चौड़ाई है वो 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा की अनुपात है। तो अभिकल्पना पिंगली वेंकैया। 3 रंग, सबसे ऊपर जो रंग होता है केसरिया रंग होता है, जो ताकत और साहस का प्रतीक है। केसरिया रंग ताकत और साहस का, इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकत और साहस। बीच का जो रंग होता है सफेद पट्टी, आपने देखा होगा सभी तीनों जो पट्टियां होती है समान अनुपात की होती है, समान लंबाई चौड़ाई की होती है। बीच की जो पट्टी है वो सफेद होती है और नीले रंग का एक चक्कर बना हुआ है। देखिएगा, नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां ऐसी सी बनी हुई हैं। ये 24 तीलियां हमको सदा ही विकास की ओर, प्रगति की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ अशोक के जो सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष भाग है इसमें अशोक चक्र बना हुआ है, उससे लिया गया है और हमारे ध्वज में इसको अभिकल्पित किया गया है। इसको हम याद रखेंगे। तो हमारा सबसे ऊपर है केसरिया रंग ताकत और साहस का, सफेद रंग सत्य और शांति का, और जो इसके नीचे का रंग है वो हरा है, वो हरा है प्रगति और उर्वरता का। आपको इसको याद रखना होगा। ये भारतीय ध्वज के संबंध में हमने ये बात कर ली। भारतीय ध्वज सामान्यतः ये खादी का बना होता है और खादी हाथ से या तो बनाया जाता है या इसको हाथ से कताई इसकी की जाती है। खादी के जो झंडे बनते हैं बेसिकली तो 3 ऐसे स्थान हैं जिन पे खादी के जो झंडे विशेष रूप से बनाए जाते हैं। उनमें कर्नाटक, तीनों स्थान कर्नाटक में है। एक का नाम है गदग, दूसरे का नाम है बागलकोट और तीसरे का नाम है हुबली। या इसको याद रखिएगा। खादी के जो झंडे हैं, वैसे तो रेशम के भी झंडे बनते हैं लेकिन मुख्यतः खादी के झंडे ही उपयोग में लाए जाते हैं। और खादी के झंडे बनाने के लिए कर्नाटक बहुत प्रसिद्ध है। और कर्नाटक के 3 ऐसे स्थान है। नंबर 1 है गदग जो धारवाड़ में है, तो कर्नाटक के धारवाड़ में है। दूसरा है कर्नाटक के बागलकोट में, इसको आप याद रखिए। और तीसरा है कर्नाटक का हुबली, कर्नाटक का हुबली, इसको भी आप याद रखिए। ये तो दो बिंदु आज हमने चर्चा किया है। एक है विश्व अंगदान दिवस और दूसरा है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान हमें बताया है कि आजादी के 72 वर्ष बीत चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 15 अगस्त 2022 को हम सर्वप्रथम हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किए थे। अभी भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम हर अपने घर में अपने तिरंगे का ध्वजारोहण करें, उसका वंदन करें, उसको सैल्यूट करें। जय हिंद, जय भारत।